अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। किस चीज का डिस्काउंट है? डिस्काउंट प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या टू डेटर्स कह सकते हैं। जो मैं प्रोविजन बना रहा हूं, किस बात के लिए? डेटर्स को डिस्काउंट देने का। जब जिसका बकाया होता आता है, कहता है कि कुछ पैसे छोड़ दो, कोई कहता है कोई नहीं कहता है, तो उसका एक अनुमान लगाया गया कि 2% तक लोग जो है, 2% तक अमाउंट वाले लोग ये छूट मांगते हैं, और मतलब देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? क्या जो डूब गया है उस पर भी मैं छूट दे दूंगा? नहीं। अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो डेटर हमारा कितना है? 26,000, 26,500। तो कहो तो मैं अकाउंट बना दूं। डेटर्स मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी, कितना? 26,500। ठीक। बैड डेट का भी अकाउंट बना लेता हूं मैं। टू बैलेंस बीडी कितना? 700। ठीक। प्रोविजन फॉर वेड एंड डाउटफुल का भी अकाउंट बना लेता हूं। इसका बैलेंस क्रेडिट होता है ना, कितना है? 1700 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। राइट ऑफ फर्दर वेड डेट 500। तो एंट्री क्या करते हैं? वेड डेट अकाउंट डेबिट, इसके डेबिट में आइए लिखते हैं 500 टू डेटर। ठीक है। और डेटर के क्रेडिट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाई डेट कितना? 500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, दो चीजें दी गई हैं। तो क्या करें, हम यहां से बैलेंस निकाल लेते हैं। 26,500, 26,500 बैलेंस कितना बचेगा? 26,000। इसको क्या कहते हैं? बाई बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 26,000। अब जब बैलेंस शीट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, बैलेंस शीट में ऐसे आते हैं, इधर आएंगे, थोड़ा और इधर खींच लेते हैं, एक ही साइड तो लिखना है हमको। डेटर लिखते हैं कितना? 26,500। वास्तव में जब मैं अकाउंट बना लेता हूं मुझे सिर्फ 26,000 लिखना है, लेकिन 11th लेवल लोग अकाउंट बनाते हैं नहीं, इसलिए मैं इस अमाउंट को उठा करके लिख रहा हूं। ठीक है। लेस क्या किया? फर्दर वेड डेट 500 लेस किया तो कितना आ गया? 26,000। यहां तक दिख रहा पूरा ना? अब ये जो वेड डेट है ये कहां चला जाता है? ये है 1200, ये चला जाता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस ना, बोलो। पीएल की क्लोजिंग, सभी लॉस और उनके खर्चे की और सबकी क्लोजिंग होती है ना, और रेवेन्यू की। 1200 वहां पहुंच गया। अब ये कह रहे हैं कि फॉर डाउटफुल डेट 10% का मुझे प्रोविजन बनाना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू, हाँ, कितना? 10% ऑफ दिस, तो 2600 ये हो गया 2600 यहां से हम लेस करेंगे 2600, इसमें से जब लेस करेंगे 00453
ठीक है, 23,400। बात समझ में आ रही? अरे ये तो भूल गए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पर करेंगे? डिस्काउंट, इस प्रोविजन के पहले ये वाला प्रोविजन होगा, पहले डिस्काउंट होगा? पहले ये वाला, क्यों? नहीं नहीं, ये क्या कारण है कि पहले उसी लिखेंगे? क्योंकि जो डाउटफुल, ये कोई रीजन थोड़े ना है। क्यों? मैं कारण पूछ रहा हूं, मैं बताता हूं। इतना तो मैंने मान लिया कि देना ही नहीं है, तो इनको डिस्काउंट देने की कहां से बात आ रही है? जो पैसे मुझे नहीं देने हैं, लॉजिक ध्यान दीजिएगा, नहीं भूल जाएगा, लॉजिक जहां भूला, और सिर्फ लोग एक लाइन का लॉजिक है वो नहीं जानते, इसलिए याद करते रहते और फिर वहां भूल जाते। कौन सा वाला पहले करेंगे? तो देखो, वो तो डूब गया है, तो क्या उसके भी डूबने की संभावना है? अरे वो तो डूब ही गया, तो उसको कहां डूबना, मतलब बेड डेट पहले माइनस हो गया। प्रोविजन बनाएंगे, इसके बाद अब डिस्काउंट देने की बात है, किसको? जो पैसा देने आएगा। अरे तो ये क्या पैसा देने आ रहा नहीं ना, ये तो पैसा देने नहीं आ रहा है, जो अभी हमारा अनुमान है। बाद में जब आएगा तो ठीक है, वो तो एक्चुअल घटना होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं तो कोई कह दे मान लो पैसा देने आया, तो फिर कंफ्यूज हो जाओ। अभी हमारा एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन और एक्चुअल एग्जैक्ट मैच नहीं करते हैं, तो ये अभी मैं बना रहा हूं। ठीक है, वो तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कुछ दूसरी तरीके से कर लेंगे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे अभी हमने प्रोविजन एक दिखाया था कि 7,000 का बन गया था, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं नहीं 7,000 नहीं डूबेगा, 5,000 डूबेगा। तो क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, पीएल को क्रेडिट कर देते हैं और प्रोविजन को डेबिट कर देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया, कितना अमाउंट हुआ? 1%, 234, 234, 6, 6, 1, 23,166। ये हमारा बैलेंस शीट में डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। और डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन जो बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट बोलो ना, 2342, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 234। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब अगर इसका अकाउंट बनाना हो तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे, उसके क्रेडिट में लिख देंगे 234 और टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, एक और प्रोविजन पढ़ लेते हैं। कौन सा प्रोविजन है? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। एकदम सेम इसी पैटर्न पर वो भी चलेगा, लेकिन नॉर्मली क्रेडिटर पर बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट होती हैं। लेकिन ये समझ लो कि इसी तरीके से वो भी चल सकता है। ठीक है, अब वहां है उसको डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट का प्रोविजन बनाते हैं, और इसको बनाते हैं, दोनों में एक डिफरेंस है। क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है तो ये प्रॉफिट बढ़ता है, यही ना? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। मान लो हमारा क्रेडिटर है 50,000 का, और इस पर कहा जा रहा है 2% का डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, डिस्काउंट का प्रोविजन कितने का बनाना है? 2%। क्वेश्चन है कि जैसे जो भी प्रॉफिट हो हम लोग को
होता है, मतलब एस्टिमेट कर रखा होता है कि होगा, उसको तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये प्रोविजन भी तो एस्टिमेटेड ही है। हाँ, तो भी मैं कह रहा हूँ इसमें जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में दिया गया है। बढ़िया सवाल है, बुक में दिया गया तो इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रोविजन इसका बनता नहीं है, रियल में बनाया नहीं जाता है, लेकिन अब बहुत पहले से चला आ रहा है, किताब में लिखा है, पेपर में पूछ लेगा तो क्या करना, इसलिए बना दे रहे हैं। तो ये मान लो 1% है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना होगा? अब यहाँ तो सिर्फ 50,000 सीधे सीधे है, कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं है, तो हम 50,000 का 1% कितना होता? 500, ये निकाल लेंगे। 500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500, अभी हमारा हो गया 49,500, ठीक है। बाकी इस पर बहुत कुछ नहीं करना है, रीज़न उसका वही है कि हम प्रॉफिट को एस्टिमेट नहीं करते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल ऐसा कहता है। लेकिन अब कहा है तो बना लिया हमने, तो बैलेंस शीट में ऐसे कुछ कर लेते हैं। प्रैक्टिकली बनाया नहीं जाता है। 50,000 लेस प्रोविजन 500, 49,500, ठीक। इसमें कोई डाउट है? तो यही है हमारे प्रोविजंस, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर पर, अब चूंकि डेटर पर था तो राइटर्स ने लिख दिया होगा, क्रेडिटर पर अब वो चलने लगा, क्रेडिटर पर भी डिस्काउंट चलता है, ठीक है। बहुत कंफर्म हो, एकदम गारंटी हो तो भले हो जाए, तो गारंटी इस तरीके से नहीं होती है, बस पढ़ लेना। बाकी प्रूडेंस प्रिंसिपल यही कहता है, फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉसेस को बुक में रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन फ्यूचर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक। डन, फिर मिलते हैं। अगर पसंद नहीं है, अगर दिक्कत है कहीं पर तो पूछ लेना।